हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। मिस्टर राजा हैज़ ओनली चिकन्स एंड शीप, ठीक है। चिकन्स हैं और शीप्स हैं। चिकन के 2 पैर होते हैं और शीप के कितने होते हैं? 4 पैर, ठीक है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 38, ठीक है। हेड इसका भी एक होता है, इसका भी एक होता है, ओके। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि अगर हमने मान लिया कि यहाँ देखो हेड टोटल कितने दे रहा था 38 और टोटल पैर कितने दे रहा था 100, ठीक है। अब मैंने अगर मान लिया कि सबके 2-2 पैर हैं, ठीक है, तो 38 लोग थे टोटल, तो 38 लोग के सबके 2-2 पैर हो गए। तो अगर हम टोटल पैर कहें तो कितने होने चाहिए? 76। लेकिन क्या 76 पैर थे उनके सबके? नहीं, 100 पैर थे। तो टोटल कितने का डिफरेंस आया? 24 का। किसकी वजह से आया? हमने शीप के 4 पैर की जगह क्या लिए थे? 2 ही पैर लिए थे। तो यहाँ 2 से डिवाइड करो, ठीक है। ये 24 पैर किस में बटेंगे? 2-2 शीप में बट जाएंगे। तो 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 12। मतलब शीप हमारे कितने हो गए? 12 हो गए। टोटल 38 लोग थे, 38 एनिमल्स थे। तो 38 में से 12 गया तो कितना बचेगा भाई? 26 बच जाएगा, ठीक है। तो 26 हो गई क्या चिकन्स और 12 हो गए शीप। 2 से कट कर सकते हो, 2 6 जा और 2 13 जा, मतलब 13:6 में टोटल क्या हो जाएंगे? एनिमल्स। मतलब 13 हो जाएंगे आपके चिकन्स और शीप हो जाएंगे 6। 13:6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 117 रुपये है, वॉज डिवाइडेड इंटू ABC, हाँ, सच डेट 1/2 1/3 1/, तो हम लोग इस टाइप से नहीं करते हैं कभी भी रेशियो, हमेशा क्या करेंगे? एक लाइन में लिखते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा, 3 4 जा और 4 3 जा। तो ये रेशियो किसका बन गया है? A B और C का बन गया। आगे बोल रहा है इसमें डिवाइड करना, बट इट वॉज रॉन्गली डिवाइडेड इंटू 2 3 4। भैया 2 3 4 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल हम कहते हैं 6 4 10 3 13। टोटल कितना हो गया? 13। उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 117 रुपये बांटना था, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक है, 9 आ गई। अब इसके बाद हमने करना है 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। 4 की वैल्यू 36। 3 की वैल्यू 27 हो जाएगी 9 से मल्टीप्लाई करने पे सबकी, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा था 2 3 4, 2 3 4 टोटल कितना हो गया भाई? 9। 9 की वैल्यू 117, तो 1 की वैल्यू 13 आ गई, 13 आ गई। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 की वैल्यू यहाँ पर अगर जो ABC था वो जो 2:3:4 में था, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 13 से मल्टीप्लाई 26। 3 की वैल्यू 39 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 52। अब देखना है, लिखा है विच ऑफ देम बेनिफिटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हुआ? देखो 54 का था, 26 रुपये मिल रहे थे, तो प्रॉफिट हुआ कि भाई लॉस? हाँ, इसको तो लॉस ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो लॉस हो गया भाई। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इसको 36 से 39 में, तो इसको क्या हुआ? 3 रुपये का प्रॉफिट, बढ़िया है। 27 से 52 मतलब 25 का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट हो गया। किसको प्रॉफिट हुआ है भाई? C को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसका बता सकते हैं किसको प्रॉफिट हुआ? C को, और कितना? 25 का, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है यदि A का 30% मतलब A इंटू 30% मतलब 3/10 इक्वल टू B का 0.25 मतलब 1/4 और C का 1/5 मतलब 1/5। अब ABC का रेशियो पूछ रहा है। सिंपल है भाई, यहाँ पर क्या है? इक्वल टू के लेने का था तो ये क्या होता था? रिवर्स हो जाता था, 10/3 हो जाएगा। और B का 1/4 है तो ये 4 हो जाएगा। C का 1/5 है तो ये 5 हो जाएगा। पूरे में क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 10 12 15 रेशियो बन जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी, देखो पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो सिंपल है। देखो ये अर्थ हो गई, ओके। देखो स्थल और जल मतलब लैंड और वाटर का रेशियो, ठीक है, 1:2 है। मतलब टोटल में कितना रेशियो है? वो 1:2 है। बोला उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ वाले साइड पे जो नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट हो गया, नॉर्थ वाले में 2:3 है इसका, ठीक है, लैंड और वाटर का रेशियो, ठीक है।
लैंड और वाटर का रेशियो दिया गया 2:3। ठीक है, अब सर्दर्न वाले में पूछा गया है। अब बताओ जो नॉर्थ और साउथ है तो टोटल इक्वल होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 टोटल कितना है, 5 है। ये 1 + 2 3 है। हाँ, तो अगर हम इसको पहले इक्वल करें, मतलब नॉर्थ और साउथ तो ये 1:1 में होता है। ठीक है, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। देखते हैं फिर, तो यहाँ पर ये पहले इसको इक्वल करते हैं। तो ये क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे कर दें, 5 से, और यहाँ 3 से, तो ये टोटल 15 हो जाएगा, ये भी 15। लेकिन ये तो टोटल ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है 15। ठीक है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो लैंड हो जाएगी 10, वाटर हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया कितना, 6, और 3 3 जा 9 वाटर। ओके, 10 टोटल लैंड थी और यहाँ पर जो वाटर था वो 9 था, तो ये 20 था। तो 10 में से 6 गया, ये 4 बचा, और यहाँ पर 9 थी वाटर और यहाँ 20 था, तो 20 में से 9 गया 11। तो यहाँ पर लैंड वाटर का रेशियो क्या हो गया, 4:11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ABC अलग अलग क्रमशः 30, 50 और 40 दिन कार्य करते हैं। मतलब जो A है, B है, C है, बिल्कुल इजी है। 30 दिन काम करता है, ये 50 दिन काम करता है और ये 40 दिन। यदि उनके प्रत्येक दिन की मजदूरी 4, 3 और 2 है, मतलब इनको 4 रुपये हर एक दिन मिल रहा है, तो 30 दिन में 30 × 4। यहाँ पर इनको 3 मिलेंगे, यहाँ पर 2। ठीक है, तो टोटल रुपये पता चल जाएंगे कितने आए मिलेंगे, 120 इनको मिलेंगे, 150 इनको मिलेंगे और 80 इनको मिलेंगे। ए को कुल 144 रुपये मिले, तो यहाँ 0 0 देखो कैंसिल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि 12 की वैल्यू क्या दे रहा है, 144, मतलब 12 से मल्टीप्लाई हुआ है इसका। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 180, 12 जा 96, सबका अलग अलग आ गया। अब अगर हमको बताना क्या है इसमें, समाप्त करने कुल मजदूरी क्या थी टोटल, तो टोटल सबको ऐड कर दो। ठीक है, निकल आएगा हमारा 420, ऐड कर दोगे, 144 + 96 करोगे, फिर 180 ऐड करोगे तो 420 आराम से आ जाएगा। बी का पूछ रहा है तो बी का 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखो सिक्के वाले क्वेश्चन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको करने का क्या तरीका होता है, पैसे में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, ये 50 पैसे हो गए और ये 10 पैसे हो गए सिंपली। ठीक है, इनके 3 सिक्के हैं, इनके 4 हैं और इनके 10, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे भैया, ये 300 हो जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे और ये 100। तो टोटल पैसे हमारे पास कितने हो गए, 600 पैसे। और क्वेश्चन में जो टोटल था 102 रुपये, 102 रुपये जो लिखे थे उनको अगर पैसे में कन्वर्ट कर दो तो वो पैसे कितने हो जाएंगे, 10200। 2 0 2 0 कैंसिल, 6 से कट जाएगा 17 बार, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ठीक है, तो पूछ रहा था कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। यहाँ पर पूछ रहा था 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 10 पैसे के कितने थे भैया, 10 थे, तो 0 बढ़ा दो, 170 पैसे सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई 504 विद्यार्थी के एक विद्यालय में, ठीक है 504 टोटल थे, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स थे, और रेशियो दे रहा है 13:11 दे रहा है। 12 लड़कियां और भर्ती कर लिया थी तो उनका नया रेशियो, सबसे इजी है भाई, 13 और 11 कितना हो गया, 24। क्वेश्चन में 24 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 504, तो 1 की वैल्यू 24, 2 जा 48, 2 4 1 जा, मतलब 1 की वैल्यू 21 हो गई। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 21 से मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13, 30 26 + 1 273, और ये 21 × 11, ये तो 231 होता ही है। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पर बताना है कि क्या, ये 231 हो गया, 12 इसमें क्या हो गए थे, जुड़ गई थी, तो टोटल कितने हो गए, ये 273 और ये जोड़ के हो गए 243। अब यहाँ पर देखो, ये अगर हम कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, कितने पे जा रहा है, 3 9 जा और 3 1 जा, फिर यहाँ 3 8 जा और 1 जा। अब तो कटेगा नहीं, 13 7 जा, ये तो 9 9 जा होता है, कुछ कटेगा ही नहीं, तो रेशियो बन जाएगा 91:81। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी की मासिक आय, देखो आय की बात बोल रहा है तो सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनकम
इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय बराबर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सेविंग मतलब जो उसकी सेविंग होती है, मतलब बचत होती है। तो जो इनकम थी ए और बी की, इनकम दे रहा था 5 और 4 का रेशियो, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा था वो कि उस जो ए ने 2,000 रुपये बचा लिए हैं, और बी ने कितने बचाए हैं भैया, 600 रुपये। अब उनकी बचत का जो रेशियो है नहीं, ये इन्होंने खर्च किए थे, ठीक है, और जो सेव किए हैं वो लिखा है 10:9, ठीक है। इसको करने का तो दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल है कि जो आपने शॉर्टकट मेथड, अगर आपको करना है तो शॉर्टकट मेथड भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तो एक्स से देख लेते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए देखो, ये अगर हम इनकम की बात करें तो हम इसमें इनकम को ले सकते हैं 5x और 4x, ठीक है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी, तो आ जाएगा ये 5x माइनस 2000 अपॉन 4x माइनस 600 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 10/9। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भी बहुत बढ़िया तरीका होता है, ठीक है, कि आप जिससे जल्दी से जल्दी कर लो। देखो ये 9 से ये x वाले पार्ट में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 45x, और ये इधर जाएगा तो ये 40x, इसको इधर लेके आओगे तो 45 में से 40x गया तो 5x बचा, बराबर 9 2 जा 18, 18,000 रुपये। यहाँ 600 इंटू 10 6,000, अपोजिट साइन इधर लेके आओगे तो क्या होगा, 18 में से 6,000 चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 12,000। ये देखो 5 2 जा चला जाएगा, इट मीन्स 12 2 जा 24, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2400, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 2400। अब ये जो आ गया हमारा आंसर, तो अब यहाँ पर जो 2400 आया, पूछा क्या गया था यहाँ पर, प्रत्येक की मासिक है क्या है, ठीक है। तो 2400, तो 5 और 4 था, तो इसमें 2400 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसमें भी 2400 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आएगा 24 5 जा 120, 00 12,000 हो जाएगी, और यहाँ पर इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 9600, दोनों की आ गई, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या था, वही जो बेसिक कर रहे थे वही तरीका आएगा। अभी देखो देखो 5 और 4 इसकी इनकम थी, 10 और 9 इसका क्या था, एक्सपेंडिचर, ये इनकम थी, एक्सपेंडिचर ये सेविंग, सेविंग थी उसकी 2,000 रुपये, ठीक है, और 600 रुपये इनकी थी, ये खर्च थे, नहीं ये खर्च थे, और ये सेविंग थी, ठीक है। अब अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जो 45, 10 4 जा 40, और डिफरेंस निकाल लो, 45 में से 5 गया 40 गया, 5 बचेगा, बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6000 और ये 18,000, 18,000 में 6,000 गया 12,000। देखो भाई फिर से 5 बराबर 12,000 आया है, एक की वैल्यू 2400, बिल्कुल वही पार्ट आ गया कि नहीं, हाँ। तो आप ये वाला भी पार्ट ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इनकम चाहिए होगी तो 5 × 2400, 4 × 2400 कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा है 5:3 में, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 8, 8 की वैल्यू अगर 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो 5 की वैल्यू ये 125 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है, इतना हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, लिखा हुआ है इसमें कितने ग्राम तांबा और मिला दिया जाए कि ताकि रेशियो 3:5 हो जाए। अब देखो ये वाला तरीका मैंने रेशियो में लेक्चर 1 में पढ़ाया था, जैसे देखो 5:3 में ये क्या था भाई, जस्ता मतलब जिंक और कॉपर था, ठीक है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, ये प्लस कर रहे हैं, मतलब जिंक क्या रहेगा सेम रहेगा, 3:5 है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को सेम कर लेंगे 3 से, इसमें 5 से, तो ये 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया, देखो कॉपर था यहाँ पर 9, 3 3 जा 9, और ये 5 5 जा 25, कितना मिला दिया यहाँ पर 16 मिला दिया गया, 16 मिला दिया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दिया गया था टोटल 5 3 की वैल्यू दी गई, 5 3 कितना था 8, 8 की वैल्यू कितनी थी 200 ग्राम, मिलाया कितना है हमने 9 से 25 में 16, तो
तो 16 की वैल्यू मतलब डबल हो रही है ना, तो कितना हो जाएगा 400 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बेटा ये वाली वीडियो इधर ही रखते हैं, और इसके बाद रेशियो आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रपोर्शन और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।